कहते हैं कि अगर आप गुलाबी शहर में आए और गुलाब जी की चाय नहीं पी तो जयपुर वाले बुरा मान जाते हैं। वाकई में जयपुर वाले बुरा मान जाते हैं? बिल्कुल सही है सर। बहरहाल राजस्थान के लिए आज काफी बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज जयपुर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है और 23 नवंबर को यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर के लोगों से बात करेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर के क्या आपकी सोच है, क्या मुद्दे होते हैं, क्या मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाते वोट देने। देखिए, चुनाव में जो जनता के मुद्दे होते हैं, विकास और युवा वर्ग के लिए बेरोजगारी और पढ़ाई, चिकित्सा, ये सारे मुख्य मुद्दे होते हैं। तो सरकार वही होनी चाहिए जो इन सबका निदान कर सके। अच्छा, देखिए राजस्थान में तो देखिए अभी 5 साल से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। उसके पहले बात करें तो बीजेपी की थी। हर 5 साल में सरकारें बदलती है, कौन सी सरकार सबसे बेहतर लगती है? इस सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सवाल ये सरकार किसकी है। सवाल ये होता है कि सरकार जनहित में कौन सी सरकार अच्छा काम करती है। कौन सी सरकार सबसे अच्छी लगती है जो जनहित में काम करती है, क्या लगता है? 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, उसके पहले बीजेपी की सरकार थी। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार सबसे बढ़िया है? अभी तो सही काम कर रही है वैसे। कांग्रेस से संतुष्ट है? तो क्या मुद्दे होंगे इस बार जब चुनाव में वोट देने जाएंगे? नहीं, हम तो बीजेपी को देते हैं साहब शुरू से। बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार ठीक है, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को देते हैं हमको। बीजेपी को ही वोट बिल्कुल बीजेपी क्यों पसंद आती है? हम देते हैं वोट, तो अगर बीजेपी को देते हैं नहीं तो वोट ही नहीं डालने जाते। पसंद क्यों आती है ये बताइए, क्यों पसंद आती है? उनके कौन से काम आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? टाइम में हमारे को कभी परेशानी नहीं आई। कांग्रेस के टाइम में हमेशा परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में हमेशा परेशानी आती है, बीजेपी के टाइम में परेशानी नहीं आती, इनका कहना है। संतुष्ट है? मैडम, ये तो अलग अलग सोच है आदमी की, और पार्टियां तो दोनों ही अच्छी है, लेकिन नीचे कोई कार्यकर्ताओं की कमी की वजह से यदि किसी आदमी की कमजोरी या कोई काम में कमी आ जाती है तो वो सरकार बदनाम थोड़ी होती है। पार्टियां तो दोनों ही बराबर है और काम के ऊपर है डिपेंड के। किसी के कार्यकर्ता मजबूत होते हैं, वो अच्छे काम कर देते हैं, किसी के कार्यकर्ता कमजोर होते हैं, उन्हें काम की कमी रह जाती है, इस वजह से वो पार्टी बदनाम हो जाती है। खैर, कुछ युवा वर्ग भी हम उनसे भी बात करेंगे। आप युवा वर्ग नजर आ रहे हैं, युवाओं को क्या मुद्दे होते हैं जब युवा वोट देने जाते हैं? कौन से युवा नेता सबसे ज्यादा पसंद है? मेरे को तो कुछ ही पसंद नहीं, ना तो मैं वोट देने जाता, ना मेरे को सरकार से मतलब। इतनी नाराजगी क्यों है सरकार से? सरकार को खाने को थोड़ी दे रही मुझे किसी सरकार तो कई कल्याणकारी योजनाएं भी लेके आती हैं, गरीबों के लिए भी लेके आती है। ये गरीब होगा तो खाली नाम है, खाने वाली दुनिया बैठी है। जितना आता है ना इतना तो पहुंचता भी नहीं दुनिया के पास। नाम नाराज नजर आ रहे हैं ये सरकार से, लेकिन आपसे भी पूछेंगे क्योंकि देखिए आज राजस्थान में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 23 नवंबर को चुनाव है, आचार संहिता लग गई है। ऐसे में कौन सी सरकार आएगी और क्या पसंद है आपको, क्या मुद्दे होते हैं? अरे मैडम, हम तो सरकारी कर्मचारी, हम क्या बताएं? सवाल क्यों सुनाएंगे? सवाल तो सुनने में क्या। अच्छा, सरकारी कर्मचारी भी तो बता सकते हैं ना उनकी क्या मत होती है, उनकी क्या सोच है, मुद्दे क्या होते हैं। जहाँ जिस दिन वोट देंगे उस दिन वोट करवाने चले जाएंगे, और क्या है, चुनाव करवाने जाएंगे। अमूमन एक समस्या जो है वो सरकारी अधिकारियों में रहती है। अगर देखा जाए तो जितने भी सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, वो भी आम जनता के ही बीच में काउंट होते हैं, आम जनता से ही निकलते हैं। लेकिन जब उनसे उनके वोट को लेकर के पूछने जाते तो कहीं ना कहीं उनमें एक डर रहता है। उनका ये कहना होता है कि हम चूंकि सरकारी है, हम सरकारी कर्मचारी है, तो हम इसे लेकर के कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन खैर, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चाय की गुमटी में ही सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चाएं होती है, इसीलिए वह युवा वर्ग है। राजस्थान में चुनाव है, कौन से नेता सबसे ज्यादा पसंद आते हैं आपको? अशोक गहलोत मैम। अशोक गहलोत जी मैम। अच्छा, क्यों पसंद आते हैं, क्या काम अच्छा लगता है उनको? मैम, सभी वर्गों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं, जैसे विद्यार्थी वर्ग देख लो, उसके अलावा किसानों के लिए देख लो, मतलब आम जन के लिए, सभी के लिए अच्छा काम किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप या आम तो जन? मैम, कार्यकर्ता नहीं हूँ, तो स्टूडेंट हूँ मैम। हाँ, ऑफिस में आया था किसी काम से। जी मैम। अच्छा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के हमेशा खींचतान भी रहती है। जी मैम। एक तरफ सचिन पायलट को युवा जो है, आप चूंकि युवा है तो युवा नेता कह करके पुकारा जाता है, काफी पसंद करते हैं युवा। लेकिन वही दूसरी तरफ अशोक गहलोत की बात करें तो दोनों के बीच कहासुनी रहती है। जी मैम, देखा मैम, काफी बार मीडिया में चलता रहता है। वैसे पर्सनली तो मुझे नॉलेज नहीं इस चीज का, बाकी मैं अशोक गहलोत को ज्यादा प्रेफर करता हूँ मैम, और अब की बार वापस से कांग्रेस की सरकार आएगी मैम। आप क्या कहेंगे इस बार, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है, सरकार कौन सी बेहतर है, कितना अच्छा काम होता है? मैं तो कांग्रेस को बेहतर मानता हूँ। कांग्रेस को बेहतर मानते हैं। क्या पसंद आता है कांग्रेस को सबसे ज्यादा? कांग्रेस काम करती है, बनाते हैं, सनातन का नाम लेकर।
सनातन के नाम लेकर के वोट लेते हैं। हाँ, केवल बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं। अच्छा, वो तो कहते हैं कि हमने ये काम किया है, वो काम क्या कुछ भी नहीं किया, केवल बेवकूफ़ बनाने के अलावा। काफी नाराज है बीजेपी से, क्यों काफी नाराज है? इनसे तो काम करेंगे तब कोई राजी होगा क्या? केवल बेवकूफ़ बनाने के अलावा और काम क्या किया? मतलब आप कांग्रेस को 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं तो 10 में से 10 दूंगा। 10 में से 10 देंगे। तो कांग्रेस के काफी चाहने वाले यहाँ नजर आ रहे हैं, कुछ युवा भी, उनसे भी बात करेंगे। किसे वोट देते हैं आप, कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी बीजेपी क्यों पसंद है? बीजेपी इसलिए पसंद है क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र जैसे राम मंदिर और जैसे 370 धारा 135 है जो नरेंद्र मोदी जी ने। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो ज्यादा हावी होते हैं। क्या लगता है राज्य के हिसाब से कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर है और बीजेपी बेहतर है। क्या मुद्दे होते हैं जब वोट देने जाते हैं? आप एक युवा है, युवा का क्या सोच होता है? युवा का यही सोच है जो रोजगार लाए और क्या नाम है नौकरी है। भारतीय जनता पार्टी क्या नाम है अधिक से अधिक भर्ती निकालती है और जैसे देखा है पेपर लीक कांग्रेस सरकार में जो हुए जो आप सभी ने देखा है, यही है। आपसे भी जानना चाहेंगे, चाय की चुस्की ले रहे हैं आप। चाय की चुस्की लेते हुए अगर हम बात करें तो कितना चाय तो गर्म है, राजस्थान में चुनावी माहौल भी काफी गर्म हो गया अब। बिल्कुल हो गया। कौन सी सरकार सबसे बढ़िया लगती है? राजस्थान में तो कांग्रेस ही सबसे अच्छी है फिलहाल तो। क्यों पसंद आती है कांग्रेस के? कौन से काम है जो सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? गहलोत साहब ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, वैकेंसी भी निकाल रहे हैं, महिलाओं को भी लंबी लंबी सोच रहे हैं, फ्री का इलाज हो गया। भाई साहब, भैया इधर आइए आप। महिला आप भी एक बार आइए। महिलाओं को सम्मान मिल गया, 700 से बढ़ गया 1000 इनका रुपए। कहना है कि युवाओं को गहलोत सरकार जो है वो रोजगार दे रही है। ये कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा? युवाओं को रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा, जैसे आपने देखा है पेपर लीक इतने हुए हैं, रीट के ले लो, जैसे पुलिस के ले लो, किसी के भी ले लो, इतने पेपर लीक। कह रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से पेपर लीक की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो तो अगली बार अब भाजपा आएगी उसमें भी होएगा। ये तो सत्ता तो चलती रहती थी। बिहार में बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो पेपर ही नहीं हो रहे। नहीं, बिहार में तो कह रहा बीजेपी की सरकार नहीं रही, अब तो वहाँ पे गठबंधन हो गया है। अच्छा, गठबंधन हो गया, पर ये है कि राजस्थान में ना रिपीट कांग्रेस होनी चाहिए वापिस। क्यों पसंद है कांग्रेस? देखो ये हो रखा मेरे हाथ का ऑपरेशन, ये सब गहलोत जी की देन है। सब कुछ कोई भी बात हो कांग्रेस साथ रहती है हमेशा। विकास के मामले में सब चीज में कांग्रेस हमेशा साथ रही है। आप क्या कहेंगे? कौन सी पार्टी सबसे अच्छी लगती है जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है, जनहित का काम किया हो? भारतीय जनता पार्टी। क्यों पसंद है बीजेपी? बीजेपी क्यों पसंद है? तीन काम आपस में आप लोगों ने डिबेट शुरू कर दिया। चलिए, ये कह रहे 3 काम गिना दो बीजेपी के। भाजपा का एक काम है हिंदू मुस्लिम करना, बस। ये कांग्रेस काम है, ये कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल काम ये है। भाजपा काम है। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, हमारा तो मानना यही है। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करवाने का काम है कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। अच्छा, कई लोग हैं यहाँ पे जो मिले कह रहे हैं कि सनातन के नाम पे सिर्फ बीजेपी वाले वोट लेते हैं। क्या? सनातन के नाम पर बीजेपी वाले वोट लेते हैं। सनातन के नाम पर बीजेपी वाले लोग लेते हैं। ये तो है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो हमारे को तो इतना ही है, लेकिन देखो अभी भी विदेश में युद्ध चल रहा है, भाजपा वाले डे बाय डे हेडलाइन निकाल रहे हैं। मणिपुर के हिंसा में कोई भाजपा नेता नहीं बोला, क्यों नहीं बोला भाई? मणिपुर भी अपने देश का हिस्सा ही है। नहीं बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, वो देखिए लोकसभा का चुनाव नहीं है अब, चूंकि बात है यहाँ पे विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे काफी ज्यादा हावी होते हैं। तो स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो सबसे अच्छे लगते हैं आपको? आप लोग भी इधर रहिए, आप लोगों से भी बात करें। अभी मैं भाजपा की बात करूँ, एक एक करके आते हैं। भाजपा की बात करूँ, 5 साल हो गई वसुंधरा जी को सत्ता से गए हुए। मैं तो आज तक किसी जन सभा में उनको देखा नहीं कि वो आ गए वहाँ के ये करके चले गए। गहलोत जी है, अच्छे है, चिरंजीवी लगा दिया, RGSS लगा दिया, गरीबों का साथ है। कोई एक्सीडेंट हो जाए गरीब को आजकल देखना नहीं पड़ता, कहीं भी हॉस्पिटल में जाके चिरंजीवी लगा लो। ये भाजपा में हुए के काम, ये सारे कांग्रेस में ही हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ जो है जो कांग्रेस की सरकार में है वो आम जनता तक आराम से पहुंच जाता है।
मैं बगरू विधानसभा क्षेत्र का आदमी हूँ, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है, और सरकारी कॉलेज और ये अपने सरकारी स्कूल, और अभी जस्ट अभी 3 दिन पहले अपने वो इंदिरा मायाराम हमारी जो प्रथम विधायक थी सागा निवर्सित थी, जो इंदिरा के उनके नाम से हो गया विकास। जब बस स्टैंड भी नहीं था हमारे बगरू में, आज के 4 महीने भी नहीं हुए बस स्टैंड बना है बढ़िया। तो हम कांग्रेस को ही, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में आप बता रहे हैं कि बस स्टैंड जो है वो हाल फिलहाल में बना, लेकिन लोगों की यही शिकायतें हैं यहाँ पे जब लोगों के बीच जा रहे हैं कि अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो कामकाज बहुत तेजी आ गई है, कामकाज में जल्दी जल्दी सारे काम भी हो रहे हैं। देखिए इनकी मैं बात कहता हूँ, मैं भी बगरू विधानसभा का आदमी हूँ। वहाँ पे विधायक है गंगा देवी, वो कांग्रेस की है। वहाँ पे हर काम ही पंचायतों में हो रहे हैं, ना कि नगर पालिका में हो रहे हैं। 2 काम हुए मैम। यानी अभी गहलोत सरकार ने एक योजना निकाली है मोबाइल की। मोबाइल लेने के चक्कर में हमने 10 चक्कर काट लिए। हमारे स्थानीय हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 30 किलोमीटर आगे पड़ता है गाँव, वहाँ पे उन्होंने योजना निकाली, हमने 10 चक्कर काट लिए, लेकिन आज तक मोबाइल नहीं मिला। पर कहना है देखिए नगर पालिका तक जो है वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है, केवल पंचायत स्तर पर पहुँच पा रहा है। बगरू, जयपुर और दूदू जो जिला बना है अभी नया, उससे 60 किलोमीटर की दूरी है। उस पे है ना कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। वो बगरू में ही था, वो छोटा था, पर सारी सुविधा वहाँ पे थी। पर अभी बगरू दम्बी कला में अभी हॉस्पिटल बना है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है। ये गहलोत साहब ने उनका उद्घाटन किया था और वो पंचायत समिति में है। और गहलोत साहब ने जो मोबाइल दिए हैं, उनके काम से संतुष्ट है, जो मोबाइल देने की भी योजना है उससे भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे युवाओं से भी हमने बातचीत की है, काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पे सामने आ रही है। हालांकि देखिए अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, यानी राजस्थान का रण जो है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा दिलचस्प होता चला जा रहा है। 7 दिसंबर को यहाँ पे काउंटिंग शुरू होगी, नतीजे 7 दिसंबर के बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर जो जनता की राय है वो इस बार क्या होने वाला है। क्या इस बार परिवर्तन होगा या इस बार जो 30 साल का इतिहास है उसमें बदलाव होगा और एक बार फिर से यहाँ पे कांग्रेस सरकार की वापसी होगी। कैमरा पर्सन केसरत के साथ कोमल बहल, इंडिया डेली लाइव।